एक बड़ी खबर मिल रही है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, जहां सचिव पद पर तैनात संतोष बडोनी की आयोग से छुट्टी हो चुकी है। सुरेंद्र सिंह रावत को अब नया सचिव पद दिया गया है। कार्यकाल खत्म होने से पहले ही संतोष बडोनी हटाए गए हैं। सितंबर महीने में ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। शासन ने हटाने के आदेश उससे पहले ही जारी कर दिए हैं। ये बड़ी खबर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, सचिव पद पर तैनात संतोष बडोनी को हटा दिया गया है। और पंकज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, ये जो हटाया गया है संतोष बडोनी को पद से, किस तरह की भूमिका इनकी देखी गई और कैसे ये फैसला लिया गया है? देखिए, अभी जिस तरह की एसटीएफ जांच कर रही है उसमें संतोष बडोनी की किसी तरह की संलिप्तता नहीं पाई गई है और ना ही इस तरह के कोई सवालों के घेरे में वो आए हैं कि किसी तरह से उनका आरोप लगे हो। लेकिन इतना कहा जा सकता है क्योंकि अध्यक्ष पद पर एस राजू ने अपने स्वतः ही इस पे अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि सचिव पद, क्योंकि वो भी इसी आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और उनके जब शासनकाल उनका रहा था उसी वक्त ये स्नातक की स्तर की जो परीक्षा हुई थी उसमें इस तरह की भर्ती की बात सामने आई थी। कई तरह की जो कंपनियां हैं जिनको पर बनाने छापने का काम दिया गया था, वो कंपनियां ब्लैकलिस्टेड थी और इनके आधार पर ही कंपनियों को आगे बढ़ाया गया था। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए शासन ने ये बड़ा निर्णय लिया है। हालांकि देखिए, अभी उन पे किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, ना ही वो किसी तरह के संदेह के घेरे में है। लेकिन शासन ने अपने स्तर से उनकी इसलिए भी उनको हटाया गया है क्योंकि कई तरह के सवाल खड़े होते, सोशल मीडिया पर कई तरह की चीजें चल रही थी, इसलिए फिलहाल उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह सुरेंद्र सिंह रावत को सचिव बनाया गया है। और दूसरी एक बड़ी खबर ये भी बता दूं कि परीक्षा निरंतक जो पिछले लंबे समय से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नहीं थे, उनको उसकी भी तैनाती कर दी है। शालिनी नेगी को परीक्षा नियंत्रक बनाया गया, पीसीएस अधिकारी है। तो अब जो चीजें आगे होने वाली हैं आयोग में वो अब स्मूथली चल सकेंगे। लेकिन एसटीएफ की जांच अपने आप इस तरह चल रही है, उसमें आज ही एक बड़ी गिरफ्तारी की गई है। ठीक है, और पंकज आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें, जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, इस पेपर लीक मामले में उत्तरकाशी के इंटर कॉलेज में तैनात तनुज शर्मा देहरादून से गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पेपर लीक मामले में एसटीएफ 17 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है और अब एक और गिरफ्तारी तनुज शर्मा की इस मामले में हुई है। उत्तरकाशी के इंटर कॉलेज में तैनात तनुज शर्मा देहरादून से गिरफ्तार हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस मामले में एसटीएफ के द्वारा 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एक और ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं और पंकज हमारे संवाददाता जुड़े हैं। पंकज, एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, अब तक एसटीएफ 17 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें शासन स्तर के भी कुछ अधिकारी मौजूद हैं और शामिल हैं। और उसके साथ साथ ही आज जो गिरफ्तारी हुई है वो इंटर कॉलेज के एक टीचर तनुज शर्मा की गिरफ्तारी की गई है। रायपुर देहरादून से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें तथ्य उनको एसटीएफ को मिले थे कि इनकी भी इस पूरे मामले में संलिप्तता पाई गई थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एसटीएफ जिस तरह से जांच अपनी आगे बढ़ा रही है, जिस तरह से इस मामले की परत खुल रही है, उस तरह से एक नया नाम इसमें सामने आ रहा है। एसटीएफ अपने स्तर से इसकी जांच कर रही है और ये माना जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार तक एक बड़ी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। उसमें सफेद पोस्ट भी हो सकता है और बड़ा अधिकारी भी हो सकता है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि पेपर लीक मामले में जिन लोगों की संलिप्तता थोड़ी भी संदिग्ध मानी जा रही है, थोड़ा सा भी उसमें कुछ अगर लग रहा है एसटीएफ को, तो उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जा रही है। और बहुत गंभीर मामला उत्तराखंड में ये हो गया है युवाओं के खिलवाड़ को लेकर। फिलहाल अभी 17 गिरफ्तारी एसटीएफ कर चुका है और आगे की जांच एसटीएफ कर रहा है। और एसटीएफ की जांच के आधार पर यह भी बात सामने आई है कि कुछ सफेद पोस्ट इसमें संलिप्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ आगे कार्रवाई कर सकता है। ठीक है पंकज, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।